अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप साहब? जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मेरी यूट्यूब पर एक आईडी है खान उबैद सर, जिसमें मैं मैथ की हर एक वीडियो लेकर आता हूँ। दरअसल सबसे बड़ी बात मुश्किल ये आ जाती है कि मैं रूरल एरिया में एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कोचिंग सेंटर। मेरी कोचिंग का नाम है जीनियस कोचिंग क्लासेस। और दरअसल बात ये है कि ठंड की वजह से जो दिन है वो जल्दी ढल जाता है, जिस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता कि मैं आप तक अपनी वीडियो पहुंचा सकूं। जैसे मैथ की हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हर एक क्वेश्चन को मैं जो है आपको पहुंचाया। लास्ट जो क्वेश्चन था क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक गया था। अब बात आई है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें का क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ किस वजह से जो है वीडियो जो है बहुत लास्ट में आ रही है, एक एक महीना लग जा रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th मैथ का, on comparing the ratio a1 divided by a2, b1 divided by b2, c1 divided by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। इससे पहले हमने सिर्फ लाइन बताया था कि लाइन इंटरसेक्ट है, ये लाइन जो है वो पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो बताना है, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इक्वेशन क्या होगा। लाइन अगर पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा। आइए पहले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। फिर से मैं आपको बता दूं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 और c1 डिवाइडेड बाय c2, इसी फॉर्म में आपको यूज कर रखना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेटा a1 जो होगा वो ऊपर वाला, उसी के नीचे वाला सम जो होगा वो रहेगा a2, फिर दूसरा वाला रहेगा b1, ये रहेगा b2, ये रहेगा c1, ये रहेगा c2। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसी तरह जिस तरह यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 लिखा हुआ है, उसी तरह हम भी a1 डिवाइडेड बाय a2 लिखेंगे उसकी वैल्यू के साथ। मैं यहाँ पे लिखा a1 डिवाइडेड बाय a2 डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a1 मेरा 3 है और a2 जो है वो मेरा 2 है। दूसरे पे आते हैं b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 है 2 और b2 जो है मेरे पास है वो है -3। अब इसी तरह c1 डिवाइडेड बाय c2, तो मैं यहाँ पे लूंगा c1 डिवाइडेड बाय c2, तो c1 मेरा जो है वो है 5 है, डिवाइड में c2 जो है मेरा 7 है। मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2, c1 डिवाइडेड बाय c2 बराबर नहीं है। तो अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर नहीं है किसके, b1 डिवाइडेड बाय b2 के, तो इसका मतलब लाइन तो इंटरसेक्ट है। लाइन क्या है, इंटरसेक्ट है। लाइन आर इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट है, इसीलिए इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। इक्वेशन जो है क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। तो इसीलिए जो इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या बेटा, कंसिस्टेंट। अब आपको ये जरूरी नहीं है पूछना, आपको ये याद होना चाहिए कि अगर लाइन इंटरसेक्ट है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। तो पहला हल कर लिए, इसी तरह आगे दूसरा हल करके आपको बताते हैं। सेम ऊपर वाला a1 a2 b1 b2 c1 और c2 इसी के फॉर्म में हमें रखना है। तो a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 कितना है बेटा 2, डिवाइड में क्या है 4,
b1 कितना है बेटा, b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 है -3, b2 है -6, यही है ना। इसी तरह c1 डिवाइडेड बाय c2, c1 है 8 डिवाइड में 9। मैं अगर इसको काट दूं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर मैं इसको काट दूं तो ये माइनस माइनस कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब a1 a2 b1 b2 अगर बराबर है तो इसका मतलब लाइन है पैरेलल। लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। लाइन इसमें इंटरसेक्ट था ना पहले वाले में, दूसरे वाले में आपको बताना है कि a1 a2 अगर बराबर है b1 b2 के, तो यहां पे क्या लिखोगे, लाइन आर पैरेलल। क्या लिखोगे बेटा, लाइन आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, इक्वेशन जो रहेगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो यहां पे क्या लिखोगे, इक्वेशन आर, इक्वेशन क्या रहेगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। यहां पे क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। इसी तरह हमें तीसरा वाला हल करना है, लेकिन वो है थोड़ा डिवाइड में, तो लोग थोड़ा सा डिवाइड देखने के बाद डर जाते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ वो सॉल्व तो करते हैं, लेकिन जब वहां पे डिवाइड का मामला आता है वहां पे जो है अपना हाथ वो पीछे ले लेते हैं, नहीं नहीं सर ये वाला सम करा दीजिए डिवाइड में। इसी प्रकार अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन नहीं भूल सकते इंशाअल्लाह। तो चलिए आइए, थर्ड क्वेश्चन दो तो हमने हल कर लिया, लिखने का मौका दूंगा, सॉल्व करने के बाद मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद 2 मिनट तक आपको चांस रहेगा, आप कर सकते हैं, बाद में जाकर मैं वीडियो को स्किप करूंगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है डिवाइड का क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो डर जाते हैं, अरे सर ये तो डिवाइड में आ गया है, अब इसका क्या करा जाए। लेकिन डिवाइड से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिवीजन मेथड हो या सब्ट्रैक्शन मेथड हो, एनी मेथड, इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क टू मी डायरेक्टली। तो चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार करा जाए, जिसका रेशो सेम टू सेम इसी प्रकार a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इसी तरह करना है। तो आइए, पहली बात तो जैसे कि हर क्वेश्चन में मैंने माना है, पहला वाला है a1, फिर है a2, ये है b1, फिर ये है b2, ये है c1 और ये है c2। तो आइए बेटा देखते हैं। तो चलिए सेम सेम कैसे करना है, वैसे ही करना है जैसे इससे पहले करे थे। a1 डिवाइडेड बाय a2, तो a1 है 3 a2। अब मैं आपको बता दूं a2 है मेरा 9, लेकिन जो a1 का डिनोमिनेटर है वो a2 के साथ चला जाएगा। a1 का डिनोमिनेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर में है तो नीचे ही आएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा बेटा 9। क्या आएगा बेटा 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। इसी तरह b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 क्या है बेटा 5, तो यहां पे रहेगा 5, डिवाइड में है बेटा 3, तो b2 जो है वो है 10, तो डिनोमिनेटर b1 का b2 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 into 10 हो जाएगा। लेकिन बेटा ये माइनस में, इसी तरह ये भी माइनस में रहेगा, और इसका जो आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा बेटा माइनस में ही रहेगा। आइए देखते हैं, ये तीसरा c1 डिवाइडेड बाय c2, c1 है मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय c2 जो है वो है 14। आइए पहली बात a1 के बाद आते हैं, तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1 का बेटा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 into 3 यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो आएगा, लेकिन माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा माइनस। इसी तरह ये भी कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब a1 बाय a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके b1 बाय b2 के।
इसलिए जो लाइन है वो लाइन रहेगी इंटरसेक्ट। क्या रहेगी बेटा? इंटर। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर बेटा a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर नहीं है तो लाइन क्या रहेगी? क्या रहेगी? बिल्कुल सही, लाइन रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं हम? लाइन आर इंटरसेक्टिंग। तो इक्वेशन जो रहेगा वो रहेगा कंसिस्टेंट। क्या रहेगा बेटा? कंसिस्टेंट। तो यहां पे लिख सकते हो लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर इक्वेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। सिर्फ इनकंसिस्टेंट वहां रहेगा जहां लाइन पैरेलल रहेगी। तो एक एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन 3 का मैंने आपको हल कराया, और इसी प्रकार आपको वीडियो जो है हर एक्सरसाइज की मिलती रहेगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और एग्जाम बोर्ड के नजदीक आ रही तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्यों? क्योंकि टेंशन लेना से ज्यादा अच्छा है, जितनी देर में आप टेंशन लेंगे उतनी देर में कुछ अच्छा सोच कर उसको पढ़ाई करिए और इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आएगा। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है, आपके समझ में नहीं आता है, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट में मैसेज लिख कर भेजिए। मैं आपको उसकी पूरी नोट्स इजी वे में तैयार करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो और आपको दिक्कत इसलिए मैं आपको मेरे पास आ रही है कि मैं वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि जहां पर हम रहते हैं रूरल एरिया में, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लाइट जल्दी रहती नहीं है, दिन जल्दी ढल जाता है, विंटर का समय चल रहा है, पढ़ाते पढ़ाते शाम हो जाती है, और जब ये पता चलता है कि वीडियो बनाना है तो तब ये पता चलता है कि लाइट नहीं है। तो अब ये दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि एग्जाम नजदीक है और मैं आपको इसी तरह एक एक वीडियो करके भेजूंगा। और अगर कोई एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए 6, 7, 8 तो मैं इसका वीडियो अलग से डाल दूंगा। आप अगर मुझे कहिए कि मुझे इस चीज एक्सरसाइज में डाउट है। इसी तरह जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी के साथ। और तब तक जो क्वेश्चन है उसे जो है वो आप इसे बताइए।